बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो ये लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस हवाले से कि वन पेपर एमसीक्यूज सेशन जो है वो मैं स्टार्ट कराने लगा हूं बिल्कुल फ्री में। ए से लेके जेड तक हम वन पेपर एमसीक्यूज पेपर को डिस्कस करेंगे विद सिलेबस के साथ, और जॉब्स जो अनाउंस होंगी वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड लाइक दैट कोई भी टेस्टिंग एजेंसी आपसे कनेक्ट करती है, चाहे वो एफपीएससी है, चाहे वो पीपीएससी है, ओटीएस है, एनटीएस है, या उधर कोई प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसीज है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक और प्रोविंसेस डिफरेंट प्रोविंसेस की टेस्टिंग एजेंसीज आपसे अगर कनेक्ट करती हैं तो वन पेपर एमसीक्यूज का क्या रोल होता है जॉब्स में, आपके साथ वो कंप्लीट सेशन विद अकॉर्डिंग टू जॉब सिलेबस इंशाल्लाह मैं कवर करवाऊंगा, और एक एक चीज आपको मैं वाज़े करके बताऊंगा और समझाऊंगा। आपने मेरे साथ रहना इंशाल्लाह। और इसके अलावा पाकिस्तान में मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सीएसएस और पीएमएस को बहुत कम अटेम्प्ट देते हैं, और अगर वो तैयारी कर भी रहे होते हैं सीएसएस पीएमएस की तो वो वन पेपर एमसीक्यूज की भी अटेम्प्ट लाजमी लेते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्टकट मेथड आ जाता है जिससे वो जॉब हासिल कर लेते हैं। डिफरेंट जॉब्स हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, फेडरल लेवल पे जो वन पेपर एमसीक्यूज से ली जाती हैं। सीएसएस और पीएमएस एक लॉन्ग जर्नी समझते हैं एस्पायरेंट्स जो होते हैं, जबकि वन पेपर एमसीक्यूज की अगर बात करें तो उसके ऊपर वो ज्यादातर तवज्जो देते हैं ताकि उसको जो है वो हासिल कर सके। अब वन पेपर एमसीक्यूज की जब बच्चा एक नई एकेडमी में तैयारी के लिए जाता है तो उससे वो लाजमी फीस भी कंडक्ट करते हैं, और वो चीज नहीं प्रोवाइड करते जो कि उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मसला ये होता है, वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल भी नहीं करवाते। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर वो उन्होंने जीके पढ़ाना है तो जीके के अंदर वो आपके साथ मैप शेयर नहीं करते, वो आपको रटा रटाया सिस्टम दे देते हैं। लाइक दैट आपको एमसीक्यूज दे दिए कि वन पेपर वन लाइन एमसीक्यूज आप इनको याद करें, जबकि ये कोई तरीके कार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने रट्टा लगा लिया, मान लेते हैं आपने रट्टा लगा लिया, आपने उसकी तैयारी करने का मेथड जो भी आपको एकेडमी ने दिया है आपने वो दे दिया, उन्होंने नोट्स उन्होंने प्रोवाइड किया, आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दी। लेकिन ये तरीकेकार गलत है, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप टेस्ट तो पास कर सकते हैं लेकिन आप इंटरव्यू पास नहीं कर सकते, ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। और इसके अलावा वन पेपर एमसीक्यूज का रोल सिर्फ वन लाइनर याद करने तक नहीं है, ये आपको सीएसएस के एमपीटी में भी और सीएसएस और पीएमएस के जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें भी हेल्प आउट होता है। और जो मेरा मेथड है वन पेपर सेशन कराने का बच्चों को, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ वो सीएसएस और पीएमएस में भी एक ही सिलेबस जो है वो फॉलो होता है। मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है, मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं बेसिक से लेके एडवांस तक जाता हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये नहीं है कि मैं एक टॉपिक स्किप कर दूं या इस नहीं, ये मेरा अपना जाती पर्सनल यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैं तमाम वीडियोस फ्री में शेयर किया करूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियोस शेयर करूं। या अगर इस तरह हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अगर वो 10 पोर्शन है वन पेपर एमसीक्यूज में आते हैं जो सिलेबस वाइज, या तो उन सब्जेक्ट्स को एक एक करके खत्म किया जाए, या टेस्ट की खातिर स्टूडेंट बोर ना हो 2-3 सब्जेक्ट हम एक हफ्ते में उनके लेक्चर्स को कर लिया करें। ये स्ट्रेटजी आप लोगों ने मुझे बतानी है इंशाल्लाह। वो आप किस तरह बताएंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। उन व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको यूट्यूब वीडियो और फेसबुक वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करूंगा। आपने जस्ट जाके वहां से लेक्चर डेली नोट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने उन्हीं लेक्चर को देख के नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद आपने अपने पास सेव रखना है। जब एक हफ्ता हुआ गुजर जाया करेगा लेक्चर्स को, और संडे वाला जो दिन हुआ करेगा उसमें हर बच्चा जो है वो डिस्कशन किया करेगा। उसी ग्रुप में मेल का अलग ग्रुप होगा और फीमेल का अलग ग्रुप होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको वाज़ेह कर दूं, मैं उस ग्रुप में कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, उस ग्रुप में प्राइवेसी होगी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन जो यूट्यूब का और फेसबुक का उसके अंदर आपने अपने सवाल रखने होंगे, मैं जस्ट उनको रीड आउट किया करूंगा, और हफ्ते
जो भी लेक्चर डेली हुआ करेगा उसमें मैं डेली के डेली वो सवाल को डिस्कस कर लिया करूंगा ताकि आपको आसानी हो। इसके अलावा मैं शॉर्टकट मेथड की जानी बिल्कुल नहीं जाऊंगा, रट्टा सिस्टम बच्चों को बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। जिस तरह झूठ के पाँव नहीं होते ना, इस तरह रट्टे के भी पाँव नहीं होते। ये बात आप अपने आज दिमाग में बिठा दें। हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, सारी चीजों को कवर करेंगे, बिल्कुल फ्री होगा। किसी को मैं ये लालच नहीं दूंगा, किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे फीस दें और मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। जस्ट मैंने डेली 2 से 3 घंटे जो हैं वो आप लोगों को देने हैं यूट्यूब फैमिली को, और उसके बाद मैंने वो लेक्चर्स अपलोड हो जाया करेंगे। आपने डेली ग्रुप में लिंक आ जाया करेंगे, आपने जस्ट उनको ऑन करना है, उसके बाद वीडियो देखनी है और उसको आपने नोट करते जाना है। जस्ट सिंपल वे है, इसमें कोई लंबी शॉर्टकट वे नहीं है। वन पेपर का जो हवा बनाया हुआ है, वन पेपर थोड़ा टफ जरूर है, लेंथी जरूर है, लेकिन ये है कि आप जब इसको सुकून से एक दफा कर लेंगे इंशाल्लाह, ना तो आपको किसी एकेडमी का सेशन लेना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ना तो आपको मेरे सेशन के बाद किसी एकेडमी का सेशन लेना पड़ेगा, ना ही जरूरत पड़ेगी। मैं आपको अपने लेक्चर डिलीवर करने के बाद कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप लोगों ने मॉडल पेपर्स कैसे रीड करने हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वन पेपर सेशन में जो उनकी मिस्टेक्स होती हैं मैं सबसे पहले उनके हवाले से बताऊंगा, उसके बाद वन पेपर का आपको सिलेबस बताऊंगा। वन पेपर सिलेबस बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि वन पेपर जॉब्स कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी टेस्टिंग एजेंसीज अनाउंस करती हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर इंशाल्लाह आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वन पेपर एमसीक्यूज को। वन पेपर एमसीक्यूज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है और ये मुझे आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप में यूट्यूब का भी लिंक मिल जाया करेगा और इसके अलावा फेसबुक पे भी मेरे पेज पे जाके आपको ये लिंक मिल जाया करेंगे, वीडियो आप जाके वहां से देख सकेंगे और इंशाल्लाह हम कंप्लीट कोर्स जो है वो करेंगे। मैं आपको ये कोई डेडलाइन नहीं दे रहा दूसरे अकेडमियों की तरह के हम जो है इंशाल्लाह हम इसका कंप्लीट सिलेबस करेंगे। दूसरे अकेडमी जिस तरह कहते हैं, अब इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग गए किसी एकेडमी में, उन्होंने कहा आपको जी हम जो है 45 डेज में जो है ना आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवा देंगे। अब देखें 45 डेज में वो आपको कहते हैं कंप्लीट सिलेबस करवाने के लिए, मुख्तलिफ एकेडमीज हैं और वो आपको कहते हैं कि हम आपसे फी चार्ज करेंगे मैक्सिमम 10,000 रुपए कोई, और इस तरह की भी मैंने एकेडमी देखी है जो 20,000 रुपए इस टाइम करंटली स्टूडेंट से ले रही है चार्जेस फी की मद में, और 45 डेज। मैं आपको एक चीज बता दूं, 45 डेज में तो आपके जो मॉडल्स पेपर हैं, जो आपके पास मॉडल पेपर्स हैं वो भी आप कवर नहीं कर सकते, तो ये 45 डेज में आपको कवर किस तरह करवा रहे हैं। ना तो वो आपके साथ बेसिक से लेके एडवांस तक, बेसिक से लेके एडवांस तक ना तो वो आपके साथ कोई सिलेबस शेयर कर रहे हैं, ना तो वो आपके साथ कोई आउटलाइन अच्छे वाली शेयर कर रहे हैं, ये सारी फेक बातें आपको बता रहे हैं। हाँ, एक चीज ये मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें वो हैं जो वन पेपर से रिलेट तो कर रही हैं, वन पेपर से रिलेट तो कर रही हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि वन पेपर बेसिकली वन लीनियर होता है, ठीक है। आपने एक एमसीक्यूज आता है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, आपने जो है ना उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। इसी तरह से आपने एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, वो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन 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 ये सारी चीजें जो है वो रट्टा सिस्टम में आती हैं। अब रट्टा सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, आपने मॉडल पेपर्स रीड किए, ठीक है, आपको आइडिया हो गया, ठीक है। मॉडल पेपर्स को रीड करने का भी मेथड है, वो किस तरह है वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह आप लोग गए वेबसाइट्स पे, बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स एमसीक्यूज की बनी हुई हैं, आपने वहां जाके रट्टा लगाना शुरू कर दिया। आप स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं वन पेपर के, वो ज्यादातर रट्टा फॉलो करते हैं। भाई रट्टा किसी चीज का, रट्टे जिस तरह झूठ के पाँव नहीं होते ना, रट्टे के भी पाँव नहीं होते। मैं आपको पहले ही मेंशन कर दूं, सारे क्या करते हैं जी रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, मॉडल पेपर्स पढ़ लिए वेबसाइट से, उन्हीं को याद, और नहीं,
आप टेस्ट में पास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफपीएससी का एक टेस्ट होता है, आप उसमें मैक्सिमम 60 नंबर ले सकते हैं रट्टे से, ठीक है। मैं 60 नंबर भी बहुत सब बता रहा हूँ। पीपीएससी का टेस्ट होगा उसमें आप लोग 30 नंबर ले सकेंगे रट्टे से, लेकिन आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। मैं आपको ये पहले मैं उसको पेपर को क्रैक करने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो आपके पास डेप्थ में नॉलेज होना लाजमी है, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैंने मुख्तलिफ अकेडमीज का सेशन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2019 में 2019 से लेके आज 2023 हो चुका है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो स्ट्रेटजी होती थी एफपीएससी की और पीपीएससी और दूसरे जो ओटीएस का भी टेस्ट मैंने क्लियर किया, तो ये जो टेस्टिंग एजेंसीज थे ना, इनमें मैक्सिमम मैंने 2 इयर्स के बाद, टू बी ऑनेस्टली, मेरे एग्जाम पास होना शुरू हुए। वो मुझे बाद में जाके पता चला, मैंने 5-7 अकेडमीज के लेक्चर्स देखे, फिजिकली मैंने जाके वहां पे लेक्चर लेके, तो मुझे सारी एकेडमी का मिला, फिर जाके मुझे स्ट्रेटेजी समझ आई कि पेपर क्रैक करने का मेथड क्या है। देखें, इसका जो मेथड है ना वो है, आपको बेसिक से लेके एडवांस तक डिस्कशन का पता होना चाहिए। वो किस तरह से, वो एडवांस का जो मेरा मेथड होगा पढ़ाने का वो इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल हम जीके डिस्कस कर रहे हैं, जीके का हम कोई भी लेक्चर है हम उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, पाकिस्तान के अंदर डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, पासिस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आपको उसका मैप बना के दिखाऊंगा, ठीक है। उस मैप के अंदर फिर मैं उनकी लोकेशंस डालूंगा कि ये इस जगह है, ये इस जगह है। मैं ए से लेके जेड तक आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं किसी कॉन्टिनेंट में, किसी कंट्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो उस कंट्री का मैं मैप डिस्कस करूंगा आप लोगों से। मैप के बाद मैं आपके साथ उनके फैक्ट्स डिस्कस करूंगा, फिर मैं उसी के साथ हिस्ट्री डिस्कस करूंगा, ठीक है। और हिस्ट्री के साथ साथ वो करंट कहाँ रिलेट कर रहा है कंट्री, जो कि करंट अफेयर से रेलिवेंट होता है, तो फिर मैं आपके साथ जो उसका करंट स्टेटस हुआ करेगा कंट्री का, उसमें जो भी चीजें शामिल हैं ए से लेके जेड तक, वो मैं आपके साथ डिस्कस किया करूंगा। लेंथी जरूर होंगे लेक्चर्स, टाइम लगेगा, लेक्चर 1 घंटे का भी हो सकता है, लेक्चर 2 घंटे का भी हो सकता है, लेक्चर कभी कभी 3 घंटे तक भी जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश क्या करूंगा कि आधे घंटे में मैं लेक्चर कंप्लीट करूं 30 मिनट्स में, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। अब वन पेपर सेशन में हमने कौन कौन से पोर्शंस होते हैं, किस तरह आपने सिलेबस कवर करना होता है, वो सारी स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आपके साथ एक दफा शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि वन पेपर के सेशन में हमने कौन कौन सी चीजें जो है वो डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ, क्या किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, क्या सिलेबस होगा, और क्या क्या हमारी प्लानिंग्स होंगी, और आप लोगों ने किस तरह से नोट्स को डेवलप करना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने एक शीट निकालनी है। अब जैसा कि हम शुरू करने लगे हैं वन पेपर एमसीक्यूज को, ठीक है। अब वन पेपर एमसीक्यूज में जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, एक एफपीएससी है, एक पीपीएससी है, ठीक है, और दूसरे कौन सा की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। ये टेस्टिंग एजेंसीज है, और इसके अलावा ओटीएस है, प्राइवेट है, ठीक है, एनटीएस है, ठीक है, एटीएस है, और ईटीसी, बहुत सारी जो है ये टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो आपसे वन पेपर जॉब के लिए लेती हैं। अब इसमें डिफरेंट पोस्ट होती हैं जो आपसे ये कंडक्ट करती हैं, डिफरेंट जॉब्स पोस्ट होती हैं, ठीक है। अब इन पोस्ट में आपसे वो डिफरेंट जो है वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट शामिल हो सकती हैं, जॉब्स पोस्ट, इसमें फेडरल लेवल की अगर बात करें तो उसमें नंबर 1 पे एफआईए है, एफबीआर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एमओडी है, जिसको आईएसआई का पेपर कंसीडर किया जाता है आमतौर पे, और इसके अलावा एमओडी आ गया, जो फेडरल लेवल के इदारे हैं, ठीक है, वो आपसे इसी तरह से जो है वो एग्जाम इसी तरह से जो है वो कंडक्ट करते हैं। एफआईए है, एफबीआर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है, आईबी है, और इसी तरह से दूसरे जो है वो आपसे कंडक्ट किए जाते हैं। ये सारे वन पेपर के होते हैं, और बाज़ औक़ात इनके साथ डिस्क्रिप्टिव भी आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा
जैसा कि OTS है, NTS है, ETC। एक चीज मैं आपको इसमें वाजे कर दूं, जिस तरह FIA के जो FPSC आपसे लेगा, वो उसकी मर्जी है कि वो आपसे 16 स्केल से नेक्स्ट जो भी स्केल कंसीडर करते हैं वो आपसे एड में देख के आपसे कंडक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से दूसरे प्रोसेस का भी, जबकि जो FIA खुद एक डिपार्टमेंट है, वो आपसे जो है वो खुद ले सकता है। वो आपसे BS का BS स्केल 1 से वो आपसे BS स्केल 15 तक भी वो खुद कंडक्ट कर सकता है। इसी तरह से ASF है जो कि फेडरल लेवल का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वो आपसे 16 स्केल से अबव जितना भी ले कंडक्ट कर ले, ठीक है, वो आपसे ले सकता है। इसी तरह से वो डिपार्टमेंटल टेस्ट भी आपसे ले सकते हैं, जो कि अक्सर वही लेता है, कारपोरल का हो, ठीक है, और इसी तरह से ASI का हो या डिपार्टमेंट के क्लर्क हो, जो भी हो, ये डिपार्टमेंटल BS 1 से लेके आपसे BS 40 तक या 50 तक ये भी जो है वो आपसे लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो कि वाज़ेह है, और इसमें सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये 10 पोर्शन को फॉलो किया जाता है। 10 पोर्शन से मुराद ये है कि 10 पोर्शन से मुराद ये है कि 10 सब्जेक्ट जो कि आपने तैयार करने हैं वो कौन से हैं, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इसमें ब्रीफ दे दूं। अच्छा, अब हमने डिस्कस कर लिया है FPSC को, ठीक है। FPSC में कौन कौन सी पोस्ट आएंगी और ये 10%। उसके बाद आता है PPSC। अब ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें प्रोविंस सूबे के लिहाज से जो भी सीट्स आती हैं, लेट्स सपोज पंजाब पुलिस में सीट्स आई हैं, ठीक है, और एंटी करप्शन में सीट आई हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रोविंस के अंदर काम करते हैं, उसमें सीट तहसीलदार की सीट है, ठीक है, PMS है, ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारी सीट्स होती हैं जो कि वो आपसे कंडक्ट करता है PPSC। इसी तरह से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, OTS भी है, NTS भी है। ये प्राइवेट एजेंसीज हैं, इनको मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसी जो है वो दे देती हैं, या जो भी इदारा है वो इनको दे देता है कि आप लोग जो है वो जॉब कंडक्ट करें। ये सारी चीजें इस तरह से होती है। और इसी के साथ साथ जो आर्मी से रेलिवेंट इदारे हैं उनमें कुछ डिपार्टमेंट टेस्ट भी होते हैं जो कि वो खुद कंडक्ट करते हैं। वो किसी भी टेस्टिंग एजेंसीज को वो जो है वो नहीं प्रोवाइड करते, उनकी अपनी एक वेबसाइट है, वहां जाके अप्लाई करते। इस तरह FBR की अपनी एक वेबसाइट है, FIA की अपनी एक वेबसाइट, वहां जाके आप जो है वो अप्लाई करते हैं, तो कुछ डिपार्टमेंटल भी आ जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का टू द पॉइंट वे यही है कि आपको 10 पोर्शन का कंप्लीटली तरीके से पता हो। वो सिलेबस क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। चलो मैं इसको रेस करके मैं वही आपके साथ अब डिस्कस करता हूं। इंशाल्लाह कुछ मंथ्स में जो है ना ये हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, A से लेके Z तक। इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूंगा कि डेली 2 से 3 घंटे जो है मैं इंशाल्लाह इसी पे आपको दिया करूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 10 पोर्शन की, ठीक है, ये वन पेपर का बेसिकली सिलेबस है। इसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, और 10 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जो है वो आपके रग रग में होनी चाहिए, इसको एंटीबायोटिक समझ लें, ठीक है। इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल में आपको बताऊंगा। इंग्लिश है वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद एक मैथ आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद EDS बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उर्दू है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है कंप्यूटर साइंस, जो कि बहुत करंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है पाकिस्तान अफेयर है, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स है, और उसके बाद करंट अफेयर है। करंट अफेयर को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद जियोग्राफी, ठीक है, और उसके बाद आपके पास GK होता है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एंड में बच गई इस्लामियात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो डेफिनेटली आती है। ये हमारे पास टोटल इस टाइम जो है वो 10 पोर्शन बन चुके हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। अब ये 10 पोर्शंस हमारे पास कंप्लीट हैं जो कि हम इनका सिलेबस करेंगे A से लेके Z तक, ठीक है। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड नया है, थोड़ी राइटिंग में भी इशू आ रहा है, लेकिन आप इसके ऊपर कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले है इंग्लिश, तो इंग्लिश का हम जो सिलेबस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू करेंगे जो कि सिलेबस गिवन होता है अक्सर। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश हम स्टार्ट करेंगे ना, तो इंग्लिश के मैं ब्रीफली आपको चीजें बताऊंगा कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिनको हम अच्छे से जो है वो क्लियर करेंगे। इन टॉपिक्स के बारे में मैं आपके साथ इंग्लिश में जो है वो डिस्कस करूंगा।
फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम टेंसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हम नरेशन या एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने जो है एक्टिव पैसिव वॉइस के बाद नरेशन कर ली या पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए, जो आपका दिल क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो दिल क्या करेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम प्रीपोजिशन कर सकते हैं, ठीक है। हम टोटली सिलेबस जो है वो A to Z डिस्कस किया करेंगे। ये इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया, इसी तरह मैथ का डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। मैथ के अंदर टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट लिख लिया करेंगे। जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पहला लेक्चर हुआ करेगा वो बेसिकली हमारा सिलेबस पे हुआ करेगा, कि हम उस पे के अंदर सिलेबस को जो है वो कंप्लीट डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। इसमें रेशियो है, प्रोपोर्शन है, एवरेज है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं जो A to Z जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। EDS आ जाएगी, फूड साइंसेज वगैरह, एनवायरमेंटल साइंसेज वगैरह, बायो साइंसेज वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस होंगी। उर्दू का पैटर्न डिस्कस होगा, कंप्यूटर का पैटर्न डिस्कस होगा। A to Z हम टॉपिक वाइज हम जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो चला करेंगे। इसमें कंप्यूटर का जो हमारा एक सबसे अच्छा जो लेक्चर होगा ना, वो सोशल ऐप पे भी होगा। मैं आपको पहले बता दूं, सोशल एप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं आप सबको पता है। हमारे पास फेसबुक है, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब है, और स्नैप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें तो मैं आपको मोहम्मद बिन कासिम से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं आपको वहाँ से पढ़ा दूँ, सिंध तहजीबों से पढ़ा दूँ, ठीक है, सिविलाइजेशन से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। और ये है 1725 से स्टार्ट होंगी, 1825 से आई थिंक सो। तो इस तरह से हम जो है ना इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है ना वो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि मोहम्मद बिन कासिम से जो है वो आप स्टार्ट करें, 512 से 511, तो वहां से जो है कहते हैं कि आप जो है वो स्टार्ट करवाएं। तो मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट करवाऊंगा, मैं आपको A से लेकर Z तक पढ़ाऊंगा। उसके बाद करंट अफेयर्स के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि 30 मिनट का हर उस वीडियो के साथ मैं हिंट देता जाऊं, और जियोग्राफी को और जीके को ये मैं साथ साथ डिस्कस किया करूंगा। बिल्कुल ये इंडिया एक जैसी चीजें हैं, तो इनको ये हमारा एक ही कंसिडर होगा। और इस्लामियात को मैं टॉपिक वाइज लेके चलूंगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने आज प्रॉफिट्स डिस्कस किए हैं, तो हमने प्रॉफिट्स का ही टॉपिक उठाना है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मैं आपको एक एक चीज वाज़े करके बताता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। ये नहीं होगा कि मैं आपको बताऊं जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए और उनके इतने बेटे, उनकी इतनी उम्र थी, उनके बेटे ने उसके जो उनके बेटे थे उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया, मर्डर कर दिया, वो क्यों हुआ, और दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने, भाई का भाई। तो ये वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको हिस्ट्री के साथ आराम आराम से एक एक लेक्चर को तवज्जो के साथ हर चीज़ को वाज़े करते हुए इंशाल्लाह इसी वाइट बोर्ड पे डिस्कस करूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक एक चीज़ को क्लियर कराऊं। वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये है कि आपका ये जो सिलेबस है टोटल ये 4 से 5 मंथ्स में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। और उसके बाद जब हम ये स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेंगे, जब ये मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा लूंगा, तो इसी के साथ जैसे फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, हमारा अगर पहला टॉपिक ये है या कोई भी हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उसको आगे फर्दर फॉर एग्जांपल हम जैसे टॉपिक डिस्कस किया हमने टेंसेस का, तो टेंसेस किस तरह से वो आते हैं तो मैं आपको वो बताऊंगा। तो ये टेंसेस आपने कहाँ से जाके जो है ना पढ़ने हैं, किस तरह से वो पेपर में पूछता है, टेंसेस का क्या रोल होता है, तो वो मैं आपको एक्सरसाइज बताया करूंगा। और उसके बाद आप मॉडल पेपर्स की तरफ मूव करेंगे। जब आप वहां पे इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे, मॉडल पेपर इम्तियाज साइज के जो एडवांस पब्लिशर हैं, तो जब आप इनको करने के बाद कंप्लीट पोर्शन को जब आप 20 नंबर का पोर्शन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये ऐसे बिल्कुल खामोशी के साथ, साइलेंट के साथ आपके सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको इनके रूल्स का पता होगा, ये सारी चीजें आपको आती होंगी, और आपने इनको चुटकी में जो है ना सॉल्व कर लेना है एमसीक्यूज को। इसी तरह हम सारी चीजों को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से एक एक करके डिस्कस करेंगे इन 10 पोर्शंस को। किसी जगह आपको सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। जो चीज पूछनी है मैं इवन के व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा, उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है ना मैं मेल का अलहदा बना दूंगा,
फीमेल का अलहदा बना लूंगा, उसके अंदर जो है ना आप डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, वो ग्रुप सिर्फ होंगे आपको लिंक प्रोवाइड करने के लिए, और जो रिप्लाई हुआ करेगा वो आपके लेक्चर्स के दौरान हुआ करेगा। जो बच्चा पूछा करेगा सवाल वो उस वीडियो के एंड में पूछेगा, ताकि मैं उसको हर चीज बता दूं। देखें, जब आप लोग ये 10 पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे और जो पोस्ट अनाउंस होगी, फॉर एग्जांपल एक पोस्ट आती है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब, फॉर एग्जांपल आती है वो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में आ जाती है, ठीक है। अब वो जब सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में जो सीट आती है ना, तो वो आती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सब इंस्पेक्टर की आ जाती है, ठीक है। वो क्या आती है कि आपसे वो पूछ सकता है 40% इंग्लिश का पोर्शन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, और 40% आपसे वो पूछ सकता है कंप्यूटर का पोर्शन, तो और 20% वो आपसे पूछ सकता है जीके का पोर्शन। तो आपने जब आपको ये 10 पोर्शन में से फॉर एग्जांपल इंग्लिश प्रिपेयर होगी, ठीक है, कंप्यूटर प्रिपरेशन होगी, और जीके जो है वो आपको, और जो जब तैयार होगी तो आपका मेरिट इंशाल्लाह बहुत हाईएस्ट पे जाएगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि 40% जो है वो इंग्लिश पूछता था और 40% पहले वो मैथ पूछता था, लेकिन इस बार जो पिछला पेपर हुआ था उसमें उसने कंप्यूटर पूछा था। जो भी पोस्ट आती है उसके आगे मेंशन होता है कि क्या क्या सिलेबस होता है, और फेडरल पुलिस कमीशन में तो टोटल 10 पोर्शन होते हैं, और बाज का जो होता है वो उसमें मेंशन कर देते हैं कि कौन सा टॉपिक उसमें। अब देखो एफआई का जो पेपर होता है, आईबी का जो पेपर होता है, उसमें कंप्यूटर के सवाल नहीं होते, वो सिलेबस गिवन है। तो और मैक्सिमम अब जो एफआई का जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, या आईबी का या एमओडी का या एफपीआर का या एएसएफ का, तो उसमें कंप्यूटर का पोर्शन गिवन होता है। मतलब 10 पोर्शन आपने तैयार लाजमी करने हैं। जब तक आपकी कमांड अच्छे से इनके ऊपर नहीं होगी तब तक आप बिल्कुल भी जो है ना इसको नहीं कर सकेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नोट्स आपने बनाते जाना है, लेक्चर्स में डेली आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा अल्लाह ताला के हुक्म से। और इसके अलावा जो चीज, जो सवाल आप लोगों ने मुझसे करना हो वो आप लोग मुझसे आसानी के साथ कर सकेंगे। इसी वीडियो के एंड में आपको मैं बार बार कह रहा हूं। और इसके अलावा जब भी आप सेशन स्टार्ट करें, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके पास आपने करना क्या है। अब मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू करने से पहले आप लोगों के पास जो चीजें होनी चाहिए वो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, किस तरह का आपका रूम होना चाहिए, और क्या क्या आपके लिए जरूरी है इन पोर्शन को करने के लिए, मैं आपके साथ ए से लेके जेड तक जो है वो हर चीज जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल आज हमने एक लेक्चर डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल जीके का, हमारा जीके का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया आपने। तो उस जीके के अंदर आप जिस भी जगह में बैठे हैं, जिस भी रूम में, आप क्या करें, या आप हॉस्टल में रहते हैं या घर पे रहते हैं, तो आप एक मैप ले लें, 100 रुपीज का मिल जाता है वर्ल्ड मैप, ठीक है। आप एक वर्ल्ड मैप ले लें, उसको अपने घर में किसी भी जगह पे कोने पे जो है वो लगा दें, ताकि आप जब लेक्चर लें, जो मैं आपके सामने मैप ड्रा करूं, आप उसकी वेरिफिकेशन जाके जो वर्ल्ड मैप है उसके साथ करें, क्योंकि इंसान है, ह्यूमन है, तो उससे गलती होती है, मुझे कहना है। तो इसके बाद जो फैक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री होगी, ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास करंट इश्यूज चल रहे होंगे उस कंट्री के, तो आप डिस्कस लाजमी करें, और उनको आपने गूगल वेरिफिकेशन पे लाजमी लेके आना है। उससे आपका माइंड जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, आपका ब्रेन जो है वो फास्ट काम करेगा। क्योंकि जब आप किसी चीज को सुन लेते हैं ना, सुनने के बाद उसको राइट करना लाजमी है। मैं आपको पहले ही बता दूं, उसको राइट करना, लिखना जरूरी है। जब आप मेरा लेक्चर देखा करेंगे तो आप उस लेक्चर को देखने के बाद 2 से 3 मरतबा सुनने के बाद अपने पास नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने की क्या स्ट्रेटजी होती है कि आपने जो वाइट पेज है उनके ऊपर नोट्स बनाने हैं, बुलेट्स की शेप में बनाने हैं, जिस भी शेप में आपको अच्छा लगता है बनाएं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा अपनी तरफ से, जैसे दिल करता है आप बनाएं, लेकिन सोने से पहले एक दफा अपने नक्शे को और अपने लेक्चर को आपने अच्छे से करना है, देख लेना है, और उसके बाद सो जाना है। सुबह उठने से पहले देखें ना देखें, लेकिन रात को सोने से पहले लाजमी देखें। जो आपकी विजडम का ताल्लुक है ना, वो आपके लिखने से है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वो आपके लिखने से। एक तो आपके पास मैप होना जरूरी है, दूसरा आपके पास इंटरनेट होगा, तो इंशाल्लाह उसमें भी, और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना आपके साथ सारी चीजें, जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे,
जिसमें हमारे पास मेल का अलहदा होगा, फीमेल का हमारे पास अलहदा ग्रुप होगा। उसमें एडमिन की प्राइवेसी होगी, उसके अंदर सिर्फ लिंक जो है वो आया करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं आया करेगा, मैं आपको ये पहले ही बता दूं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी मेंशन कर दूं कि प्राइवेसी का हर तरीके से ख्याल रखा जाएगा। और सेकंड बात, मैं जो भी रिप्लाई हुआ करेगा वो वीडियो के एंड में जाके किसी नई वीडियो में दे दिया करूंगा। जो हमारा लेक्चर होगा वो एंड में मैं आपके साथ डिस्कस किया करूंगा। मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, और मैं कोशिश में ये कर रहा हूँ कि हम हर हफ्ते जो है ना जीके के जो लेक्चर हैं वो डेली एक एक लेक्चर इसका लेके चलें। कंप्यूटर को डिस्क खत्म कर लें, ये भी हमारे पास 15 से 20 या 15-20 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। इस्लामियात भी हमारे पास 15-20 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी। तो मैं कंप्लीट सिलेबस जो है वो A to Z आपके साथ कवर कर दूं। मैं कोई शॉर्टकट मेथड की जानिब नहीं जाऊंगा, मैं A से लेके Z तक आपको बताऊंगा, सोर्सेज बताऊंगा कि कहाँ से आप लोगों ने पढ़ना है, कहाँ से चीज़ें आपने करनी है। A से लेके Z तक आपको किसी भी एकेडमी का जाके सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। A से लेके Z तक इसी सरमजा वाले यूट्यूब चैनल पे आपको जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोगों ने पैसे ज़ाया नहीं करने इंशाल्लाह। अगर कोई चीज़ आपको लगे कि ये सर ने गलत बताई है या इसमें कोई और ऐड किया जा सकता है, अडप्शन हो सकती है, तो आपने वो भी मुझे लाजमी बता देना है, क्योंकि मैं हो सकता है माइंड मेरा उस टाइम स्किप कर जाए, मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ। तो वरन इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मेरा, क्योंकि मैंने 2-3 सेशन जो है वो बच्चों को पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैंने फैसला किया कि क्योंकि पहले मेरा यूट्यूब चैनल है काफ़ी अरसे से हैं, तो मैं उनके ऊपर रन कर रहा था, लेकिन मैं प्रॉपर वीडियोस जो है वो नहीं डाल रहा था। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं आपके साथ हर चीज़ जो है वो शेयर करूंगा। लेकिन व्हाइट बोर्ड पे मेरा पहली दफ़ा एक्सपीरियंस है, वरना अक्सर जो है वो मैं कॉपी पे ही स्टूडेंट्स को जो है वो मेरे जो दोस्त होते हैं, कोलीग्स होते हैं, मैं उनको जो है वो पढ़ा देता हूँ। लेकिन मैं इसके ऊपर पहली दफ़ा आया हूँ, तो इंशाल्लाह आपके साथ A से लेके Z तक चीज़ें जो है वो शेयर की जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपको बताऊंगा।